तैयार रहिए, स्टार्ट। दिनांक 7/8/2005 को एक संथिल कुमार अभियुक्त संख्या 3 और कृष्णन मूल अभियुक्त संख्या 5 के साथ एक वॉलीबॉल मैच के दौरान जुबानी झड़प हुई थी। स्टॉप। इस बीच घायल पीड़ित संध्या उर्फ संध्या ज्योति ने अपने मित्र संथिल का बचाव किया था। स्टॉप। इसके बाद दिनांक 9/8/2005 को अपीलार्थी मुरली और राजा बेलू अभियुक्त संख्या 2 और 1 ने दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे अन्य साथी मुथु कुमार और कृष्णन अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 के साथ मिलकर पीड़ित को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। स्टॉप। मुरली ने हाकी से पीड़ित के सिर पर प्रहार किया तो राजा वेलू ने वीचू अरवल धारदार हथियार से पीड़ित की गर्दन पर हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया, जिसे पीड़ित ने रोक लिया, जिस दौरान पीड़ित का बायां हाथ अंगूठा और दाहिने हाथ की अंगुली कटकर अलग हो गई। स्टॉप। किसी तरह बचकर पीड़ित अपने मित्र के पास गया और बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर सभी अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307 सपठित धारा 34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। स्टॉप। सहायक सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुड्डालोर ने अपने निर्णय दिनांक 28/1/2012 के द्वारा अपीलार्थी मुरली को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 341 सपठित धारा 34 के अंतर्गत तथा राजा वेलू को धारा 307, 341 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी मुरली को उसके द्वारा पीड़ित को सदोष अवरोध करने और स्वेच्छया खतरनाक हथियार से उपहति कारित करने के लिए क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत 3 माह का और धारा 341 के अंतर्गत 1 महीने के कठोर कारावास का दंड दिया। स्टॉप। इसी प्रकार द्वितीय अपीलार्थी राजा वेलू को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 341 के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। स्टॉप। मुथु कुमार एवं कृष्णन को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि पीड़ित के बयान के अनुसार इन्होंने न तो पीड़ित पर कोई हमला किया और न ही कोई हथियार लिए थे। स्टॉप। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी गण की प्रथम अपील 20/8/2013 और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण 1/11/2018 निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी गण ने अलग अलग अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पेरा। इसी बीच दिनांक 2/11/2019 को अपीलार्थी गण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उच्चतम न्यायालय से मांग की गई कि अपीलार्थी गण का पीड़ित के साथ पारस्परिक सत्ता हो गया है। स्टॉप। अतः अपराध का उपशमन कर दिया जाए।
अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपराध का शमन किया जा सकता है, और यदि हाँ तो अपीलार्थी गण को क्या दंड दिया जा सकता है। स्टॉप पैरा। निर्णय 1। कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के अंतर्गत अपराध क्षमनीय अपराध नहीं है, और धारा 320 की उपधारा 9 का स्पष्ट आदेश है कि अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्टॉप। अतः अपीलार्थी गण के अपराधों का शमन किया जाना संभव नहीं होगा। स्टॉप पैरा। 2। उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद जहां की पक्षकारों ने सद्भाव पूर्वक समझौता कर लिया है और अपने भूतकाल को भूलकर सदाशयता पूर्वक रह रहे हैं, वहां इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। राम पूजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 2 SCC 456। ईश्वर सिंह बनाम मध्य प्रदेश 2008 15 SCC 667। शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 5 SCC 166। स्टॉप पैरा। 3। अतः इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा यह कि पीड़ित पक्ष और अपीलार्थीगण पारस्परिक समझौता कर प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। स्टॉप।